नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनावी सभा की। पीएम ने यूपी में कांग्रेस और सपा पर पाकिस्तान का हमदर्द होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क तो पस्त पड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और लखनऊ के शहजादे 4 जून को ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं। आप अवश्य कमेंट करें कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बात अभी से कैसे पता है प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद की ये बीमारी देश को तबाह कर देगी। पीएम ने कहा कि हमने 4 करोड़ गरीबों को घर दिए, सपा कांग्रेस वाले इनकी चाबी आपसे ले लेंगे, मकान छीनकर अपने वोट बैंक को दे देंगे। हमने 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाए, ये खाता बंद कर पैसे छीन लेंगे। हमने हर गांव बिजली पहुंचाई, ये कनेक्शन कटवा कर फिर अंधेरा कर देंगे। तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या 4 करोड़ घर छीन सकते हैं, क्या जनधन खाते में पैसा निकलवा सकते हैं? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की पहली चुनावी सभा में अपार जन समर्थन पर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी की जो छवि प्रतिष्ठा थी वह खत्म हो गई, उनकी झूठी छवि का गुब्बारा फट गया। मोदी ने देश के गरीबों को और गरीब बना दिया है। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि सेना के जवानों को मजदूरों में बदल दिया गया। कई सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, हमारी सरकार बनते ही इस योजना को खत्म कर देंगे। किसान कर्ज माफी मांगता है तो भाजपा कहती है कि इससे उनकी आदत बिगड़ती है। अगर किसानों की आदत बिगड़ती है तो क्या अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती? हम किसानों का कर्ज माफ कर उनकी आदत बिगड़ने जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि इस चुनाव में भाजपा एक टीम की तरह काम नहीं कर रही, इसके अंदर के बहुत से झगड़े हैं। केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार संघ चुनाव नहीं लड़ रहा, वह घर बैठ गया है। इनमें उत्तराधिकारी को लेकर झगड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, खट्टर साहब, देवेंद्र फडणवीस को निपटा दिया, अब योगी जी की बारी है। मोदी जी और अमित शाह जी के वर्किंग स्टाइल से पूरी भाजपा नाराज है। केजरीवाल ने विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। न्यायपालिका इस समय काफी दबाव में है। मेरा दावा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो न्यायपालिका को दबाव से मुक्त कर देंगे। इससे मुझे 5 जून को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामले छूटे हैं। अब तक पैसे का कुछ पता नहीं चला है। निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के 48 घंटे के भीतर बुधवार मतदान का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हलफनामे में आयोग ने बुधवार को कहा कि फॉर्म C-17 केवल मतदान एजेंट को दे सकते हैं, इससे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। इसे सार्वजनिक करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि इसमें डाक मत पत्र की गिनती भी शामिल होगी। फॉर्म 17C वह प्रमाण पत्र है जिसे पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है। दरअसल ADR और कॉमन कोज ने जनहित याचिका लगाकर मतदान के 48 घंटे के भीतर सभी बूथ का अंतिम प्रमाणित डेटा जारी करने की मांग की है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि भ्रम फैलेगा या पारदर्शिता आएगी। यह निर्वाचन आयोग अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि आपको कोई जानकारी मिलती है तो इससे भ्रम पैदा होगा या इससे आपके मन में पारदर्शिता आएगी। ये निर्वाचन आयोग का फैसला कितना उचित है या हलफनामा कितना उचित है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।